ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी। क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में कल हमने डाटा बनाना बताया था, है ना। साधारण तरीके का टैली मार्क का यूज करके हमने एक सारणी बनाया हुआ था, ठीक। अब हम आज पढ़ेंगे उसी चीज को बारंबारता के रूप में। तो पहले बारंबारता क्या चीज होती है ये चीज जान लीजिए, ठीक ना। तो बारंबारता जो है बारंबार मतलब कोई संख्या बार बार आए, ठीक है। कोई एक ही संख्या, कोई स्पेशल संख्या हो वो बार बार आए। स्पेशल मतलब जैसे 2 दिया हुआ है, 2 2 2 2 4 5 बार आ गया, तो क्या हुआ बार बार आ रही है, उस स्थिति को बोलेंगे कि ये संख्या बार बार है, तो ये क्या है बारंबार, ठीक। और किसी अव्यवस्थित आंकड़े को ना जब हम लोग व्यवस्थित आंकड़ों में रख दिया जाता है, मतलब व्यवस्थित तरीके से रख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सारणीबद्ध। क्या बोलेंगे? सारणीबद्ध। और क्या इसमें आता है? एक बंटन भी दिया आता है, तो इसको भी जब हम लोग सारणीबद्ध करके अच्छे से रख देते हैं और उसमें बारंबारता की स्थिति को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे कि बंटन सारणी। क्या है? बंटन सारणी। वो बंटन नहीं जो बटन बटन लगाया जाता है वाला नहीं, ठीक है। हाँ, तो इतना बात समझ में आया। तो हम लोग डाटा ले रहे हैं, ठीक। डाटा लेके उसको बनाना सिखा रहे हैं। पहले दोनों तरीके से जो भी डाटा आपको दिया जाएगा वो क्या रहेगा? अव्यवस्थित रहेगा। अव्यवस्थित या अवर्गीकृत बोलेंगे उसको, ठीक। तो उसको हम लोग बारंबारता के रूप में लिखेंगे। इसमें टैली चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे, क्रमांक संख्या लिखेंगे, वस्तुओं की संख्या लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है ये आप लोग सीख लीजिए, ठीक। इसलिए हम आप लोगों को शुरू से सिखा रहे हैं ताकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, अभी तक तो नहीं आएगा, अभी तो दंड आरेख है, क्षैतिज आरेख है, फिर ग्राफ आता है आप लोगों का। तो सब जब हम समझा लेंगे तब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, ठीक। परीक्षा में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में कैसा पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी पहले कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सब हम लोग जानेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए आटा यहाँ पे क्या लिखे? आटा बोल दिया हम आंकड़ा को ठीक, आंकड़ा। अब यहाँ कल आटा का नाम आया था इसलिए हमको लगता है कि आटा बोल दिए। तो एक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग मिलाइए, गलत नहीं ना लिख रहे हैं? लिखवाए हो तो बताइए। आंकड़ा ये है जो गणित में कुछ शिक्षार्थी हैं ना। कितने शिक्षार्थी हैं? 20 शिक्षार्थी। 20 शिक्षार्थी गणित में कितना कितना नंबर लाए हैं, ठीक। उन लोगों का नाम हम पता नहीं है, क्या चीज? नाम नहीं पता है। फिर भी हम लोगों को उनका डाटा बनाना है कि कौन कौन लड़के कितना नंबर पाए। हमको तो नाम नहीं पता, मतलब ये बता सकते हैं कि हम 20 नंबर पाने वाले लड़के इतने हैं, 12 नंबर पाने वाले इतने हैं, 16 नंबर पाने वाले इतने। जो भी नंबर हम देंगे उसको दर्शाया जाएगा। तो अगर लिखे होंगे तो बताइए, नहीं लिखे होंगे तो हम लिखने जा रहे हैं। आप लोग बोलते रहिए फटाफट। क्या है? 22 मिला किसी को? उसके बाद क्या है? 26। फिर बोलो 22, 38, 40, 40, 28, 28। कोई गलत बोलेगा तो पीटेंगे। उसके बाद 22 है। फिर 16, 27, 2 बार है। उसके बाद 28, यहाँ पे 16 है। तो एक लोग बोलो, कहाँ कंफ्यूज करे हमको। चलो बोलो 22, 36, 38, फिर 38 हो गया। 16, 22, 28, हाँ 28, 26 हो गया। ये वाला डाटा तो हमको लगता है कि नहीं है। 40, अधिकतम 40 है ना इसमें। हाँ यही डाटा है, ठीक है। हमने आपको ये डाटा दे दिया, ठीक। अब कहा दिया कि कितने लड़के कौन कितना नंबर पाए हैं, कौन कौन लड़के हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग डाटा बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ये सब कैसा है पहले बताइए। व्यवस्थित डाटा है? व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित मतलब अच्छा से देखने लायक नहीं है ना। कहीं बड़ा है कहीं छोटा। अभी बताओ जैसे कि इतने लड़के हो आप लोग, इसमें कोनो आगे बैठा है कोनो पीछे बैठा है। अगर आप लोग क्रम से बैठते, छोटे वाले आगे रहते फिर बड़े वाले पीछे हो जाते तो अच्छा रहता। अब बड़का आगे हो जाओगे पीछे वाला दिखबे नहीं करेगा, इसे तुम्हारा चोटी बाल देखेगा पीछे से बैठ के। बताओ। तो जो छोटे रहते हैं वो आगे उनको बैठाया जाता है। प्रार्थना जब होता है उसमें भी व्यवस्थित प्रार्थना के लिए लड़कों, लेकिन क्या करेंगे कुछ लड़कों दुष्ट होते हैं एकदम। वो आएंगे एकदम पाछे से आएंगे, बैग ऐसे फेंके बीच में घुस जाएंगे। ये चूंकि है एकदम छोटा सा, बीच में घुस जाएंगे ना। लेकिन क्या अब दिखबा नहीं करेगा। वो बोल रहा है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो छोटे बच्चे आगे रहेंगे। इसी तरह हम लोग डाटा को भी करेंगे। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन कितना नंबर पाया है, तो इसको क्या किया जाएगा, हम लोग व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे? तो व्यवस्थित करने का 2 तरीका होता है ना। या तो सबको आरोही क्रम में कर दो या तो अवरोही क्रम में कर दो।
सब व्यवस्थित हो जाएगा। उसके बाद डाटा हम लोग बना लेंगे आसानी से। ऐसे भी बना देंगे, थोड़ा सा परेशानी होगी तो दोनों तरीका देखिए। कभी कभी आप लोगों को ऐसे ही मतलब अगर कम डाटा दिया हो, ज्यादा दोहराया ना हो, ज्यादा बार बार संख्याएं ना आई हो, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख के बता सकते हैं, सिंपल सा। इसको लिख देंगे हम लोग क्या चीज, इसी आंकड़े को आरोही क्रम में, ठीक। ये गणित में पाए हुए नंबर है, ठीक ना, आरोही क्रम। इसी संख्या का हम लोग क्या लिख देंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटा इसमें से क्या है, अच्छा ये बताओ, छोटे से बड़ा की तरफ लिखा जाता है कि बड़े से छोटा की तरफ, आरोही में छोटे से बड़ा की तरफ, ठीक है। तो चलिए बताइए, 16, उसके बाद फिर हाँ 3 बार 16, तीनों काट देते हैं, 1 2 और कहाँ गया, ये हो गया। उसके बाद क्या है, इससे बड़ा 17 18 नहीं ना है, तो चलिए 22, एक तो 22 कट गया, 2 तो 22 कट गया, और क्या बार है जी, अच्छा। उसके बाद और भी है क्या, यहाँ पे है, चलो हमने 4 बार लिख दिया। और उसके बाद क्या, 26 क्या बार है, एक तो यहाँ दिख गया हमको, एक तो यहाँ दिख गया 2 बार। उसके बाद क्या बार है, 27 2 बार है खाली, आगे 28 क्या बार है, 28 देखे कहाँ कहाँ है भाई, काट दे, एक तो यहाँ दिख गया हमको, और यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, 3 ठो बस, 4 ठो नहीं ना। उसके बाद क्या है, 36 एक बार है। उसके बाद 38 है, 38 उसके बाद 3 बार है, 40 का बार है, चलो 40 40 38 38 एक बार ये है, एक बार ये है, 36 भी एक बार है, और 40 एक बार 2 बार, 38 का बार है। हो गया। डाटा कितना है, 1 2 20 लड़के हैं पूरा, मतलब 20 नंबर है, 1 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है 20। अब इसमें हम लोग एक चीज जान गए कि 16 16 नंबर पाने वाले 3 ठो लड़के हैं, 22 22 नंबर पाने वाले 4 लड़के हैं, 26 26 नंबर पाने वाले 2 लड़के हैं, इस तरह है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें बार बार कोई संख्या दिखा रहा है कि नहीं, इसमें बारंबारता है ना, उसी बारंबारता को हम लोग प्रदर्शित करेंगे, संकेत के रूप में कुछ कर लेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे कि वो बंटन के रूप में है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या डाटा लिया जाएगा बताइए। सबसे पहले तो इसमें क्या बना सकते हैं, क्रम संख्या, है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या ऐसे लिख देते हैं संख्या को, है ना, ज्यादातर संकेत के रूप में क्रम संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, प्राप्तांक लिख देंगे कितना कितना नंबर। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिलान चिन्ह लिखेंगे, मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह ना, ठीक, टैली चिन्ह। उसके बाद क्या बोल देंगे, क्या लिख देंगे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी सही लिखे है ना जी, हिंदी विद्यार्थियों की संख्या, साफ साफ दिख रहा है सबको, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्रम संख्या लिखेंगे, ठीक, ऐसे ही बनाया जाता है, कुछ भी करेंगे तुम लोग तो बढ़िया बनाएंगे, तुम लोग बिना स्केल का बढ़िया नहीं बनाओगे, देखो हम बिना स्केल का बढ़िया बना दिए हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्रम संख्या 1, सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं पहले, 16, कितना 16, तो मिलान चिन्ह का प्रयोग करें, 16 कै बार था, 3 बार था, तो 3 ठो पाई खींचेंगे, 1 2 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 16 नंबर पाए हैं। दूसरा 22 है, तो 22 क्या लड़के हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 विद्यार्थी। और 22 के बाद तीसरा नंबर क्या है, 26 है, 26 क्या बार है, 2 बार, इसमें 2 विद्यार्थी हैं। फिर उसके बाद 27 है, 27 2 बार है, यहाँ पे 2 विद्यार्थी हुए। उसके बाद लगता है आपको संख्या कम पड़ेगा, यहाँ पे 5, कितना है 27 हो गया है, 28, 28 के बार है, 1 2 3 बार है ना, हाँ 3 बार है, ठीक, तो 28 3 बार, यहाँ पे 3 विद्यार्थी। उसके बाद 36, 36 का बार है, 1 बार है, यहाँ पे 1 विद्यार्थी। यहाँ पे 38, 38 1 2 3, कितना हुआ 3 विद्यार्थी। यहाँ पे 40 लास्ट है ना, ये कितना है 2 बार, यहाँ पे 2 विद्यार्थी। यहाँ पे लिख देंगे योग, मतलब उसी के सामने एक खाना और बढ़ा देंगे ऐसे बना के, ठीक है। कितना विद्यार्थी हुए, 20, बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम लोगों को आंकड़ा मिल गया,
अब ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। इससे भी बढ़िया हो गया। अब इसमें देखना पड़ता 16 क्या 12, यहाँ पे हमने बना दिया। अब इसमें हम पूछेंगे कि 27 नंबर पाने वाले कै बच्चे हैं? 2 बच्चे। सब सर्वाधिक नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? सर्वाधिक पाने वाले सर्वाधिक नंबर पाने वाले आ? 2। सर्वाधिक नंबर देखोगे ना, प्राप्तांक कितना है? 40। 40 पाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। और सबसे कम पाने वाले विद्यार्थी? 36। एकदम बेवकूफ होगा। सबसे कम पूछे हैं 16 है ना जी। 16 सबसे कम नंबर है ना, तो 16 पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 3। तो इस तरह का डाटा समझ में आया? बोलिए। चलिए इसके बाद एक और डाटा बनाना सीख रहे हैं हम लोग। बारंबारता के बारे में समझ में आ गई ना? चलिए एक और लिख रहे हैं, उसको आप लोग बताइएगा। पहले हम डाटा लिख देते हैं, उसके बाद उसको क्या करेंगे? सारणी के रूप में बनाया जाएगा। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है ना? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? पिक्टोग्राफ ना। तो एक दो क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, उसको बनाना सीख के उसके बाद हम लोग करेंगे पिक्टोग्राफ। क्या हुआ जी? ज्यादा बात मत बतियाया करो। तुम लोग पिछले वाले बच्चे आए थे ना, तो कई मिला को हम बोले थे कि हमको सुलेख लिख के ला के दिखाना, तो वो कविता लिख कर आया था। तो हम पूछे हैं कि कविता कौन लिखा था ना। हम पूछे, हमारा पूछने का पर्पज था कि नहीं उसमें मतलब कौन से राइटर थे, ठीक है ना, लेखक उसके कौन है। अगर मान लो अगर कविता है तो कवि होंगे, ठीक, तो कौन से कवि हैं। तो हम पूछे हैं कि किसने लिखा, तो बोला सर जी हम लिखे हैं। आओ आओ, ऐसे ऐसे तो विद्यार्थी हैं। चलो इसमें डाटा दिया हुआ है ना, लिखे 10.6। ये जो दिया है ये है आपका किसी शहर का 30 शहर है, ठीक ना, एक नहीं 30 दिनों का एक शहर है, उसमें 30 दिनों का मतलब तापमान है। क्या है? तापमान। उसको हम लोगों को बनाना है क्या चीज में? बारंबारता सारणी के रूप में। कितना बात समझ में आया? तो दिया हुआ है 30 दिन बनाएंगे। 10.6 है पहले, फिर 10.7, 10.9, फिर 10.3, 10.2 ना। इसी तरह लिखते क्या पूरा एक ही जगह? चलिए एक जगह लिख देते हैं। 10.6, 10.7, 10.9, नहीं 9 नहीं है, 10.7 के बाद 10.8, 10.8, 10.5, 10.2, 10.4, गिनते रहो कैट होगा। 10.7, 10.9, 10.5, 10.3, कहाँ तक दिख रहा है देखो जी? 10.6, फिर 10.8, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, दूसरा आगे लिख रहे हैं 10.8 के बाद कहाँ तक है? 10.6, 10.8, 10.9, फिर 10.5, 10.2, 10.2, 10.7, 10.5, 10.6, 10.2, फिर 10.2, 10.7, 10.3, 10.6, 10.2। गिनो तो 30 होगा कि नहीं? 30 दिन का आंकड़ा है ये, 30 दिन का तापमान दिया हुआ है ना। इसको हमको क्या लिखना है? आंकड़ा बनाना है। बात समझ में आई? किस रूप में बनाना है? क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हमारी गिनती गड़बड़ थोड़ी होती है तुम लोगों की तरह। 30 है तो कह दोगे 32 है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? डाटा बनाएंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी बताओ? किस चीज की? सबसे पहले तो हमको क्रम संख्या की जरूरत होगी, है ना। क्रम संख्या, ठीक। उसके बाद तापमान, है ना, तापमान यही है। उसके बाद क्या है? इसके बाद टैली चिन्ह लिख लेते हैं, चाहे मिलान चिन्ह बोलते हैं उसको। उसके बाद बारंबारता क्या लिख देंगे?
अरे तापमान ना डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ये हो जाएगा बारंबारता। ठीक, बारंबारता। अब इसके लिए हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आई? चलिए, इस तरह का डाटा आप लोग बनाना सीखिए। पता नहीं क्या हो गया, सब खत्म हो गया, ये सबका बैटरी डाउन हो रहा है। चलो पहला क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक ना। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटका देखेंगे। सबसे छोटा इसमें 10.2 आ गया, 10.2, 1 2 3 4 5 5 ठो 5 ठो 6 है ना, एक आ गया, हाँ यहाँ पे 7, बस कट हुआ है 7 ठो। तो यहाँ पे लिखेंगे 10.2, कै बार है 7 बार। तो 7 को लिखेंगे 1 2 3 4 1 5 1 2, हो गया 7। और यहाँ पे ये संख्या क्या बार है 7 बार, इसकी बारंबारता 7। बात समझ में आई? इतना समझ में आ रहा है ना। दूसरा है, दूसरी संख्या क्या है 10.3 है, 10.1, इस लाइन में देखो 1 1 1 1 2 3, बस 3 ठो है। तो 10.3 कै ठो है 3 ठो है, यहाँ पे 3। ठीक, मतलब 3 दिन 10.3 तापमान रहा होगा, और कै दिन 7 दिन 10.2 डिग्री तापमान रहा होगा। तीसरा, तीसरा इसके बाद 4 है कि 5, 4 है। तो चलो यहाँ से देखते हैं, 4 4 4 4 4 4 4 1, बस एक बार है का, दो बार हमको नहीं दिख रहा है जी। रुको, एक बार तो हम काट दिए ना, कहा एक बार यहाँ काट दिए, 10.8 इसमें है, कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है जी। क्या बार है, एक बार है 10.4, मतलब 10.4 तापमान का दिन था, एक दिन था। इतना बार समझ में आया? चलिए इसके बाद क्या है, 5 है, चौथा है 10.5। अब देखना है क्या बार आया है, ऊपर से देखते चलो, एक बार, दो बार, फिर 3 बार, 4 बार। क्या बार है, 4 बार, 4 बार है ना, 4 बार। यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 4 दिन क्या कितना तापमान था 10.5। उसके बाद पांचवा, पांचवा में क्या है 6, 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5, 5 बार है ना, 10.5, अरे 6, 10 कितना है 6, क्या बार है 5, हो गया। 5 ऐसे ही लिखा जाता है। ये 5 दिन 10.6 डिग्री था। यहाँ पे छठवां, छठवां क्या है 7 है, एक बार, दो बार, 3 बार, 3 3 4 बार, 5 बार। क्या बार है 5 बार, 10 कितना है 7, 5 बार, 1 2 3 4 5। कै दिन पड़ा था ठंडी ऐसा, 5 बार ना। ठीक, उसके बाद सातवां में 8 है, 10.8 भी है ना, 10.8 गिन लो कैसे है, एक बार, फिर 2 बार, बस 2 बार है ना। चलो ये 2 दिन पड़ा था। उसके बाद 10.9 है, एक बार इस लाइन में, और 2 बार, 3 बार, सब हो गया। मतलब 10.9 टेम्परेचर जो था क्या दिन था 3 बार। बात समझ में आई? अब बारंबारता का मतलब समझ में आ गया, एक ही संख्या कितनी जितनी बार होती है वही क्या होता है बारंबारता, जितनी अधिक बार हो, है ना। तो जैसे 10.2 बार बार आ रहा था, तो बार बार मतलब बारंबारता हो रहा था ना, बार बार एक ही संख्या, तो क्या 7 बार, ये 3 बार, ये 1 बार। ठीक, अब इसमें से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक, है ना, मतलब सबसे कम तापमान कितने दिन रहा, एक महीने में सबसे कम तापमान कितने दिन रहा, तो कै दिन रहा था 6 दिन। उस तापमान के मतलब वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहा, कितना दिन बना रहा 7 दिन बना रहा। तापमान कितना था 10.2 ना। इतने में से एक महीने के अंदर सबसे अधिकतम तापमान किस दिन, मतलब कै दिन पड़ा हुआ था, कितने दिन तक, तो कितने दिन था दिख रहा है इसमें, सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये है, तो इतना दिन 3 दिन सबसे अधिकतम तापमान था। ठीक, अधिकतम न्यूनतम हो गया। अब पूछ सकता है कि 10.3 से ऊपर, 10.3 से अधिकतम तापमान कितने दिन बना था, कितने दिन बना रहा, तो 10.3 कहीं है
इसके बाद वाला सब जोड़ देंगे तो क्या दिन था 10.4 एक दिन 1 4 1 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20 पूरा जोड़ो कितना आना चाहिए यहाँ पे 30 है तो 20 दिन कैसा था 10.3 से ज्यादा तापमान था। बात समझ में आई। तो हमको डाटा बनाने के बाद क्वेश्चन आपके बुक में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में इस तरह का कोई पहले बना लेगा, चाहे दे देगा उस तरह डाटा, आपको कह देगा क्वेश्चन भी दे देगा, डाटा भी दे देगा, क्वेश्चन भी दे देगा कि बताइए सर्वाधिक तापमान कितना था, कै दिन था, सबसे कम तापमान कितने दिन था। ठीक, इतने से मतलब 10.4 से कम तापमान कितने दिन बना रहा। तो वो अगर खाली ऐसे दिया रहेगा तो आप लोगों को गिनने में आसानी होगी नहीं, थोड़ा सा कठिनाई होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। और हमने इस तरह बना दिया डाटा, ठीक, तो आप देख कर ही बता सकते हैं 10.4 से कम तापमान कै दिन बना रहा। देख लो 10.4 है, इससे ऊपर 7 दिन 10 दिन कैसा था 10.4 से कम तापमान बना रहा। तो इस डाटा को बनाने का फायदा है कि नहीं फायदा है, बोलो फायदा है कि नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, एक डाटा और बना दें, चलिए एक डाटा और बना देते हैं, एक डाटा और सिखा के तब पिक्टोग्राफ समझाएंगे, ठीक ना। पिक्टोग्राफ भी देख लिया जाएगा। ये वाला समझ में आ गया ना। अभी इसको बढ़िया समझ लीजिए, अभी इसी तरह का डटवा बना के आगे लेके चलेंगे आप लोगों को। तो उस डाटा से आपको समांतर माध्य, तो माध्यिका, इस तरह का कुछ क्वेश्चन निकालना हो जाएगा, ठीक ना, उसमें प्रतिशत निकालना हो जाएगा। तो आप लोग डाटा देखते रहिए कैसे बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग इसको वर्गीकृत कर दे रहे हैं बना बना के इस तरह का, है ना, व्यवस्थित रूप से। अब तुम हटो कि तुम्हारा क्या जरूरत है यहाँ पे। चलिए एक डाटा और लिख रहे हैं, उसको भी आप लोगों की मदद से बनाया जाएगा, सहयोग करेंगे ना। चलिए पहले हम लिख रहे हैं डाटा, ठीक, 6 7, ठीक दिख रहा है यहाँ पे। 6 7 के बाद 9 14, 9 14, फिर आप बोलते रहो 9 15, 9 12, 15 14, 9 12, 14 15, 7 6, 12 14, 6 9। क्या डाटा है जी, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तो दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अगर इस तरह का डाटा दिया है ना, तो इसको तो हम लोग पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे, है ना। तो आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट मतलब सारणी भी बना सकते हैं। इसको किस तरह बनाया जाए बताइए फटाफट, सारणी के रूप में बनाया जाए। इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी बताइए, हम बनाने चल रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्रम संख्या की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो चलिए हम क्रम संख्या बना देते हैं, क्रम संख्या, ठीक, यहाँ पे संख्या और यहाँ पे टैली चिन्ह, छैली लिखने जा रहे थे, टैली चिन्ह, उसके बाद बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। चलिए अब इसमें सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट किया जाएगा ना। चलिए चलिए सबसे छोटा संख्या क्या है ना, तो एक नंबर में लिखेंगे 6। 6 कै बार है, एक बार, है ना। आगे देखते हैं 1 2 बार 3 बार, कै बार है 3 बार। पहले चिन्ह कैट बनेगा 1 2 3, यहाँ पे बारंबारता कै बार आया है 3 बार। फिर दूसरा क्या है 7 है, एक बार बस, 2 बार है, क्या बार है 2 बार है, तो 2 बनेगा चिन्ह, यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर 9, इससे बड़ा 9 है 9, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, लास्ट बार बोल रही है, लास्ट बार क्या होता है, ठीक है। तो कितना हुआ 5 बार है, 5 ऐसे बनता है, यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। इसके बाद 12 है क्या, चलो 12 यहाँ लिख लेते। 12 क्या बार है, एक बार 2 बार 3 बार 12 बार, 9 करिए, हाँ कुछ बोल देंगे, हाँ 3 बार है, यहाँ पे लिखेंगे 3। सोच समझ के बोला करो, हम कुछ बोल देंगे तो हाँ बोल दोगे,
12 काट दिया है ना, 14 बचा। 14 सबसे बड़ी संख्या 14 है क्या? 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार। 4 बार है ना, ये 4 बार है। फिर 15 है। 15 क्या बार है? 15 बार। 1 2 3 बार है। यहाँ पे 3 ठो पाई खींचेंगे और यहाँ हो जाएगा 3। और कौन बचा संख्या? बस, तो हमारा डाटा बन गया। अब इसमें से देख के हम लोग बता सकते हैं कौन संख्या कितनी बार। जोड़ो, कितना आ रहा है? 20 बार। 20 है, योग कितना आ गया? 20। मतलब संख्या जितनी है सब संख्याओं की संख्या कितनी है? मतलब सारी संख्याएं 20 बार है। कितनी है? 20 बार है। एक ही संख्या नहीं, सब अलग अलग है। अब पूछ दिया जाएगा सर्वाधिक संख्या कौन सी है? सर्वाधिक बार संख्या कौन सी है बताओ? 15 कै बार है? हम बड़ी छोटी नहीं पूछे हैं, हम पूछे हैं सर्वाधिक बार संख्या कौन है? 9 कै बार है? 5 बार। हम ये पूछे हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुना करो। अब पूछेंगे सबसे बड़ा संख्या कितने बार है, तब बताओगे क्या चीज? 3 बार। 15 है। सबसे छोटी संख्या कितने बार है? सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। इस तरह की बात समझ में आया? और इस तरह रहता तो आप लोगों को गिनना पड़ता, ऐसे बना दिए, सब आसान हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज? पिक्टोग्राफ। क्या देखेंगे? पिक्टोग्राफ। बात समझ में आई? तो पिक्टोग्राफ में उदाहरण बढ़िया बोले का लड़का लड़की बनाने वाला कि बकुला बनाओगे? पुस्तक बनाने वाला बताएं? ये पुस्तक तो आसान है, बना लोगे। ऐसा बोलो जो हम बना पाए। चलो ठीक है। तो हम ना एक क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन हम देख के आए आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन दिया हुआ था कि मतलब साधन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? साधन, है ना। शांत रहो जी। कुछ लड़के हैं, ठीक, स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं, लड़का लड़की नहीं, विद्यार्थी में दोनों आ जाते हैं, ठीक ना। ठीक, जो लड़का लड़की नहीं रहते हैं वो भी विद्यार्थी में आ जाएंगे। पढ़ाई कर रहे हैं वो विद्यार्थी में ही आ जाएंगे। तो उसमें हम डाटा लिख रहे हैं, उसको क्या चीज करेंगे? पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ, है ना। इसको ऐसे ही लिखा भी जाता है, पिक्टोग्राफ, ठीक ना। पिक्टोग्राफ में जो होता है डाटा, उसको हम लोग चित्र बना के क्या करते हैं? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं बोलिए, नहीं दिख रहा है? रुको और नीचे लिखते हैं, ज्यादा ऊपर लिखिए। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब दिख रहा है सबको? पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राम लिख दिया हम, ग्राफ, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है ना फोटो वाला ग्राफ बनाना। क्या चीज? फोटो वाला, जिसमें चित्र रहे, ठीक है। 10 ठो बकरी है तो 10 ठो बकरी का चित्र बना दो तो हो जाएगा कि नहीं कि ए लाइन में 10 ठो बकरियां हैं, ठीक। एक कमरा में मतलब 15 लाइनें हैं, ठीक, 15 ठो पंक्ति है, 15 पंक्ति में कोनो में बकरा है, कोनो में बकरी है, मतलब एक लाइन से। तो हमको क्या बनाना होता है? वही बकरा बकरी बना के गिन देंगे। अब 200-300 है तो उसके लिए हम लोगों को पैमाना लेना होगा। क्या करना होगा? पैमाना लेना होगा। अगर नहीं है उतना तो छोटा है, लगभग 10 तक है तो हम लोग बना देंगे। उससे ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें सबसे पहले कॉमन संख्या देखेंगे कि जिससे सब में भाग चला जाए, उसी संख्या को 1 मान के बराबर कर देंगे सबको, ठीक है। अभी समय कौन बकरा दिख रहा है? चलिए, तो हम एक लिख रहे हैं। पहले साधन इस तरह का दिया हुआ है, मोटरसाइकिल। क्या दिया हुआ है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का मतलब कितने लोग समझ पा रहे हो? मोटरसाइकिल का मतलब, उसके बाद सार्वजनिक बस, सार्वजनिक बस दिख रहा है जी, ज्यादा बड़ा हो रहा है। सार्वजनिक बस के बाद क्या है? स्कूल बस, स्कूल बस है। क्या है? स्कूल बस है। उसके बाद क्या है? साइकिल है, साइकिल और पैदल, ठीक है। ये बस दिया हुआ है ऐसे ही, ठीक ना। और बस इसमें बता, इसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा। इससे सारे विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। ये सब साधन है, यातायात के क्या है? साधन है। मोटरसाइकिल वाले कितने लड़के हैं? 3 ठो है। सार्वजनिक बस वाले, स्कूल बस वाले 10, साइकिल वाले आई, पैदल वाले 7, ठीक। इतने बच्चे हैं जो कैसे जाते हैं? कोनो मोटरसाइकिल से, कोनो सार्वजनिक बस से। सार्वजनिक बस का मतलब क्या होता है? सरकारी बस जो होती है, ठीक।
और स्कूल बस और ये वाली साइकिल और फिर पैदल। अब इसको हम लोगों को क्या बनाना है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ आंकड़ा बनाना होता है, तो हम बता दिए कि चित्र द्वारा हमको क्या करना होता है, दर्शाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कितने कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी बताओ? दो ठो। थोड़ा सा बड़ा ले लें, पता नहीं कोनो लड़का बड़ा हो जाएगा, कोनो छोटा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यातायात, यातायात, ठीक है, के साधन, ठीक है। दूसरे में क्या लिख देंगे हम लोग, इसमें लिख देंगे विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी लिख सकते हैं ना। अरे इसी में लिख देना चाहिए था हमको, बहुत बड़ा जगह है, ठीक है। इसी में लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या, ठीक। ए बात मत करो भाई, विद्यार्थियों की संख्या। तो संख्या उस तरह दिखाया ही गया है। अब हमको क्या करना है, चित्र द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पे पहले साधन लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, मोटरसाइकिल। इस तरह का आप लोगों को बड़े एग्जाम में नहीं पूछेगा क्वेश्चन, चित्र वाला नहीं पूछेगा, क्योंकि चित्र वाला पूछेगा तो ज्यादा उसको ही नुकसान होगा, छपवाएगा, रंगाई पोताई सब ले लेगा, पेपर का ज्यादा खर्चा आ जाएगा उसका। इसमें कोनो ज्यादा विशेष नहीं है, ठीक ना। मोटरसाइकिल हो गया, उसके बाद सार्वजनिक बस, पहले इतना देख लिया जाए, सार्वजनिक, ठीक, सार्वजनिक बस, पहले दो तो समझो। अब हमको क्या बनाना है, एक इसको बना लीजिए, इसे खाना, मतलब ये अपने बक्से में रहेगा, केवल इससे बाहर नहीं जाएगा। अब क्या करना है, विद्यार्थी बनाना है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक को बनाएंगे, ऐसे ही ना, विद्यार्थी कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, स्माइलिंग वाला ना। उसके बाद ऐसे करके क्या करते हैं, ड्रेस व्रेस पहना रहता है। देखो हम सही से नहीं बना पाएंगे तो हमको मत बोलना, ठीक है। ये सब कालर खड़ा किया हुआ विद्यार्थी है। हाँ, ठंडा के दिन स्वेटर भी पहना है इसको, नहीं जाने दो, लग जाए ठंडी हमको का। एक विद्यार्थी मतलब एक चित्र बराबर एक विद्यार्थी हमने लिख दिया हुआ है, ठीक हो गया। इसका बाल और बना दें, एकदम दूर दूर बाल बना देते हैं इसका। कान है, झुमका उमका नहीं पहनता है जी, कोनो को नहीं जी, उसमें का जो वो लड़कियां होती हैं वो सब पहनती होंगी, ठीक है। ये हो गया विद्यार्थी, ये लड़का है कि लड़की है हमको नहीं पता है, ठीक। हमने बना दिया विद्यार्थी। विद्यार्थी में देखो लड़के लड़कियां सभी आते हैं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी में दोनों आते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, मोटरसाइकिल वाले कितने विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 3। तो ऐसा इस तरह का कितने ठो बनाना होगा, हाफ हाफ कुर्ता बाही का पहिरा है क्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ बनाया जाए, हम देखो खाली बस का मूडी बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा अपने में, हमारा काम है समझाना। इमोजी ऐसे ही बनता है ना, ठीक। ये सब क्या है, विद्यार्थी हैं, फुल मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। नहीं जी, कोनो कोनो रोते भी जाते हैं, जोनों को जबरी भेजा जाता है स्कूल है ना, वो सब रोते जाते हैं। छुटका लिखवा जाते नहीं, नौटंकी करते हैं, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो सब नहीं रोते हैं। अच्छा रोता हुआ किसी बनेगा, जाए जाने तो इसमें रोता हुआ नहीं बनाएंगे। सार्वजनिक बस वाले कितने हैं, 4 ठो हैं। ये वाले चलो हम ऐसे ही बस गोला बना दे रहे हैं, उसका आंख मुंह बना देंगे बाद में। फिर उसके बाद कौन से है, स्कूल बस। हमारा काम है आप लोगों को समझाना, समझा देते उतना बहुत है, ठीक है। और देख लेना अपना झबरावा को। हाँ जी, आजकल लड़का सब ऐसे ही बाहर रख रहे हैं, एकदम ऐसे पूरा उल्टा खड़ा कर देते हैं। कोनो कोनो लड़का हेयरबैंड भी लगा लेते हैं, लड़की बन जाते हैं, ठीक है। स्कूल बस में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो स्कूल बस वाले जाते हैं ना, ये और ही एक्शन में रहते हैं कि नहीं। जो बसिया जाते हैं वो लोग और एक्शन में, सबसे ज्यादा जो साइकिल वाला और पैदल वाला जा रहा है उसका सब एक्शन बिगड़ जाता है बेचारे का। साइकिल चलाते जाते इतना पसीना होगा, उसका बाल सब बिगड़ जाएगा, फिर घर आके अपना कंगे उंगे करेगा, ठीक। इसके बाद क्या है, कितना क्या है, साइकिल। अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना पड़ता होगा, हाँ सबसे मेहनती कौन है, पैदल।
ये लेकिन कोनो पैदल बीचवा में जाके रुक जाते हैं, तो स्कूलवा नहीं जाएंगे, घरवा से निकलेंगे वहाँ पुलिया उलिया में किधर घूमते रहेंगे, कहीं कोनो कोनो किधर पेड़ के नीचे चला गया, जामुन मार रहा है, तो कोनो आम खा रहा है, कोनो बही खाएगा, ठीक है, कोनो हाँ कोनो जाके नहर वहर में अपना नहा वहा के शाम तक वेट करेगा कि हाँ जब लड़कों का छुट्टी हो रहा है घरे आ जाएगा और कहेगा कि हम स्कूल से आ रहे हैं। बात समझ में आई? ये भी समस्या है ना। साइकिल कैट है छठो, 3 4 5 5 छठ है, छठो। पैदल वाले कैट है पैदल। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबका आंख मुंह बना दो भाई, आंख मुंह थुथुन फुथुन सब बना दो उसका। हो गया जी। एक कौन हंस रहा है फालतू का? तुम ही लोग हंस रहे हो है ना। अच्छा तुम लोगों से कौन झूठ बोल के घर वहां भाग जाता है? घर से जाते हो कि पढ़ने जा रहे हैं और आधा दूर से लौट के भाग जाते हो? कोई है इसमें? नहीं। हमको तो लगता है। अच्छा अपने पापा पापा से पूछना है ना, अपने पापा पापा से पूछना, उसमें से किसी के न किसी के पापा ऐसे रहे होंगे, ठीक है, चाचा बाबा, वो बताएंगे कि हम लोग पढ़ने जाते थे, बस पकड़ के कहीं और चले जाते थे घूमने, ठीक है, ननिहाल भाग जाते थे, कोनो कोनो भोज खाने चले जाते थे, है ना, कोनो कोनो जाके उधर नहर तालाब के किनारे अपना मछली पकड़ते थे। ऐसे ऐसे बहुत लोग होंगे जिसका विद्यालय दूर था, वो सब यही काम करते थे कि कौन उतना दूर पढ़ने जाएगा। देखो तुम लोगों से अच्छा विद्यार्थी बना रहे हैं, हमारे सारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, खाली हाउ कोई पहला विद्यार्थी जो खौरावा बना है, खौरा है ना, हाँ वो बीमारिया है। नहीं ये वाला विद्यार्थी है जिसको जबरदस्ती भेजा जा रहा था, है ना, इस बाल बिगाड़ लिया अपना कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये शांत हो जाओ, कहाँ हल्ला कर रहे हो? तुम लोग भी अपना बाल बिगाड़े हो क्या? सबका टकला बना दे। देखो अब पिक्टोग्राफ में इसी तरह का बनाना रहेगा, है ना, चित्र बना के हमको दर्शाना होगा कि मतलब कौन विद्यार्थी कैसे जा रहे हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है, ये फूल पत्ती वाला हो गया, मतलब एक क्लास में इतने लड़कियां हैं इतने लड़के हैं, ठीक, उन लोगों का भी चित्र बना के थोड़ा छोटा छोटा बड़ा बना देगा, ठीक, बालों तो हो जाएगा लड़कियां, है ना, नहीं तो ज्यादा मन करेगा तो कनवा में इतना बड़ा बड़ा झुमका लटका देना, हो जाएगी लड़की, ठीक ना। अरे नहीं जी तब वो कंफ्यूज हो जाओगे, कोनो कोनो आजकल लड़कों इतना बड़ा बड़ा बाल रख रहे हैं, है ना, और वो बाल ही पहनते हैं, नहीं पहचान पाओगे, ठीक। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको पिक्टोग्राफ क्या है, ए लड़के पक क्या लग रहा है, बात समझ में आई? पिक्टोग्राफ का कैसे बनता है, इसी तरह बनाया जाता है, चित्र द्वारा हमको आंकड़े प्रदर्शित करना होता है। बात समझ में आई? तो चलो इतना आज सीख लिया, इतना बहुत है, अगले दिन देखेंगे हम लोग एक आध क्वेश्चन और पिक्टोग्राफ से करा देंगे आप लोगों को, जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा बड़ा नंबर उसको कैसे किया जाता है बता देंगे। इसके बाद हम लोग दंड आरेख और ग्राफ वाला पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रहने दिया जाए।